हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट तो होगा ही होगा। तो एक्सपेरिमेंट को समझिए। एक्सपेरिमेंट कौन किया है? कॉलिन केरी। अटेंशन पर एक्सपेरिमेंट जो है ये 1953 से शुरू हो गया। 1953 पढ़ क्या रहे हैं? 1953 डाइकोटिक लिसनिंग। होता क्या है डाइकोटिक लिसनिंग? डाइकोटिक लिसनिंग में शैडोइंग होता है। शैडोइंग क्या होता है कि ये जो है ये पर्सन है, इस पर्सन के कान में हेडफोन लगा देंगे। क्या करने जा रहे हैं? वी वांट टू स्टडी अटेंशन। कैसे लोग दो मैसेज में से एक मैसेज के ऊपर में ध्यान लगाते हैं, उसको स्टडी करना चाह रहे हैं। यहां से जो मैसेज होगा, वो जो मैसेज जाएगा, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मैसेज फ्रॉम दिस चैनल। दिस इज सपोज चैनल 1। अब ध्यान से सुनिएगा, अब काम का चीज शुरू हो गया है, ज्यादा काम वाले। बाकी तो आप ऐसे भी सोच समझ के लिख देंगे, लेकिन यहां से सोच समझ के केवल नहीं लिख पाएंगे, आपको पता होना चाहिए। चैनल 2, देयर आर 2 चैनल्स। टास्क का क्या नाम है? डाइकोटिक लिसनिंग। चैनल 1, चैनल 2। चैनल 1 से जो मैसेज जाएगा दैट विल बी डिफरेंट, एंड चैनल 2 से जो मैसेज जाएगा दैट विल बी डिफरेंट। सोचिए कि यूजर को बोला जाएगा कि फोकस ऑन योर राइट ईयर। दिस एज ध्यान से सुनिएगा, जो टर्म दे रहा है। दिस एज शैडोड मैसेज, शैडोड, एंड दिस एज अनशैडोड, अनशैडोड। दो तरह के मैसेज है, शैडोड एंड अनशैडोड। शैडोड कौन सा मैसेज है? जिसपे के यूजर ध्यान दे रहा है। अनशैडोड कौन है? जिसको बोला गया है उसको एकदम ध्यान मत देना, वो एक तरह का डिस्टरबेंस है। तो दोनों मैसेज आएगा और यूजर को बोला जाएगा रिपीट द मैसेज फ्रॉम चैनल 1। वर्ड आएंगे और उसको आप अलाउड बोलते चले जाइए। बहुत मतलब सिंपल बात है, ऐसा नहीं कि बाद में टेस्टिंग कर रहे हैं। रीड अलाउड। आपको कान, बायां कान में जा रहा है मैसेज, आप दाहिने वाला कान को इग्नोर, सॉरी, राइट ईयर में जा रहा मैसेज। अभी फिलहाल के लिए आप किसी ईयर में कर दीजिए, उसके फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम राइट और लेफ्ट का करके एग्जांपल दे रहे हैं। राइट ईयर का मैसेज को आप फोकस कीजिए और लेफ्ट ईयर का मैसेज को इग्नोर कीजिए। जैसे मैसेज आता है राइट ईयर में, उसको रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। ठीक, क्या पढ़े हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं डाइकोटिक लिसनिंग टास्क। डाइकोटिक लिसनिंग टास्क में क्या होता है? दोनों कानों से अलग अलग मैसेज हेडफोन के थ्रू दिया जाता है। यूजर को क्या बोला जाता है कि शैडोड मैसेज को रिप्रोड्यूस करते रहे, ऑन शैडोड मैसेज को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ये एक्सपेरिमेंट 1953 में ही हुआ। उसके पहले क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसके पहले हेडफोन और टेप रिकॉर्डर जो थे उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, और वो उनका इन्वेंशन भी इसी टाइम में हुआ था। वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब काम शुरू हुआ है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। टेस्ट के बाद यूजर से पूछा जाएगा लेफ्ट ईयर में क्या क्या आया था, क्या ये सब वर्ड आए थे? कुछ नहीं पता। यूजर जो होता है जनरली कुछ नहीं बताता है। ठीक, गया सब। यूजर से पूछा जाएगा, बोल सकते हो लेफ्ट साइड में मेल का वॉइस था या फीमेल का वॉइस था? यूजर बता देगा। उसमें अगर एक टोन बीच में आया कुछ इस तरह का, तो वो यूजर जो बाद में बता देगा एक टोन आया था, लेकिन मैसेज क्या था ना, उसको मिलने वाला नहीं है। तो ये क्या है? दीज आर फाइंडिंग्स।
एक्सपेरिमेंट समझ गए आप लोग, और एक्सपेरिमेंट के फाइंडिंग समझ गए कि मिला क्या। एक्सपेरिमेंट कर लिया गया, पता करने के लिए लोग जो होता है कैसे ध्यान देते हैं, ध्यान देने का क्या क्या खास बात है। तो इन अटेंडेंट मैसेज जो है वो सीधा सा बात है, अगर कुल मिला के बात करें तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो सब्जेक्ट है उसको पता होता है, बट उसका मीनिंग जो होता है, हो क्या रहा था, वो उनको नहीं पता है। अगर फॉरेन लैंग्वेज बोल दिया जाए वो भी नहीं पता होता है। अगर उल्टा साइड से शुरू किया जाए बोलना, मतलब किसी वर्डिंग्स को, डायकोटिक लिसनिंग को लिसनिंग, डायकोटिक, शैडोइंग, चेरी, कॉलिन ऐसे बोलना शुरू करे ना। ठीक, क्या कंक्लूजन निकल रहा है? हाथ उठाइए। अमर हाथ उठाया है अकेला। अमर बोलिए। सर इस पे ये कंक्लूजन आ रहा है सर कि अगर हम कुछ भी अचानक से ज्यादा तीव्रता से अगर आवाज आता है, या तो कुछ ऐसा आवाज जो हमको पहले नहीं सुने होते हैं, वो ध्यान में आ जाता है सर। अच्छा, वो तो टोन का बारे में बात किए एक, और मेल फीमेल का भी बात किए थे। तीव्रता से मेल फीमेल का नहीं आया था, बट फिर भी उसको याद रह गया। अच्छा, ममता क्या बोल रही है? सर ये बोलना चाह रहे कि जो वो बोला राइट ईयर वाला, तो वो वहां पे उसका अटेंशन है, और वो बाकी जो है वो फ्रिंज टाइप का है। अच्छा, हम लोग ये बात बोले सीधा सीधा अगर बात करें कि अटेंडेड चैनल जो है वो तो मीनिंग के लिए प्रोसेस हो रहा है, क्या मीनिंग था क्या सब कुछ। इन अटेंडेड चैनल जो है वो मीनिंग के लिए प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, दैट इज ड्रॉप्ड आउट। अगर ओवरऑल बात करें मीनिंग के लिए, कम से कम इट इज ड्रॉप्ड आउट। फिजिकल करेक्टरिस्टिक, हाँ फिजिकल करेक्टरिस्टिक का मेमोरी रह रहा है, मेल फीमेल का बहुत सैलो जिसको बोलते हैं, हाँ फिजिकल करेक्टरिस्टिक का थोड़ा बहुत रह रहा है, बट मीनिंग के लिए नथिंग, इट इज ड्रॉप्ड। मतलब हम लोग का कंक्लूजन यहाँ पे निकल रहा है कि इन अटेंडेड चैनल से मीनिंग ड्रॉप हो जा रहा है। ये फिलहाल ये कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि ड्रॉप हो जा रहे हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा बहुत रह रहा है नॉलेज। चलिए, एक इसका था, एक कॉलिन कैरी का था। नंबर टू में ब्रॉडबैंड भी किए इस काम को। ब्रॉडबैंड जो स्टडी की है उसको भी देखते हैं, दैट इज स्प्लिट स्पैन एक्सपेरिमेंट। डायकोटिक लिसनिंग ही है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट, देखिए एक्सपेरिमेंट आएगा तभी थ्योरी आएगा। एक्सपेरिमेंट क्या है इसमें? इस एक्सपेरिमेंट में यूजर के कान में वैसे ही लगा दिया जाएगा, वैसे ही डायकोटिक लिसनिंग है। डायकोटिक लिसनिंग में लेकिन ब्रॉडबैंड क्या की है, वो कुछ नंबर दिए। जैसे सोचिए कि एक नंबर यहां से आया, चलिए फर्स्ट ऐसे लिखते हैं, पहला नंबर यहां से गया 4, तो यहां से गया 9, यहां से गया 3, नहीं 3 थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, 7, तो सोचिए यहां से गया 3, यहां से गया 6, तो यहां से गया 8, ऐसा। मतलब यहां से जा रहा है 4, यहां पे जा रहा, तो यहां पे 9 जा रहा है, एक ही साथ सुन रहा है 4 9, एक कान में 4 एक कान में 9, एक कान में 7 एक कान में 3, एक कान में 6 एक कान में 8। अब यूजर को बोला गया कि बताओ क्या क्या नंबर सुना। हर हाफ सेकंड में एक नंबर, 4 उधर से 9, 7 उधर से 3, 6, इसमें डिले नहीं है, हाफ सेकंड हाफ सेकंड हाफ सेकंड में, 1.5 सेकंड में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। एक्सपेरिमेंट रोक के क्या सुना? तो आप लोग बताइए कि यूजर जो है, ये जस्ट गेस कीजिए, हमें नहीं करे कि आप लोग करेक्ट ही होंगे, लेकिन आप लोग बताइए कि यूजर क्या रिपोर्ट किया होगा, क्या नहीं रिपोर्ट किया होगा, कैसे रिपोर्ट किया होगा। दो ही लोग हैं, अच्छा पार्टिसिपेंट। सूरज बोलिए।
सर सुना होगा तो हमको लग रहा है इन दोनों इंटरमिक्स कर दिया होगा, मिक्सिंग कर दिया होगा, कैसे कैसे आप होते तो क्या रिपोर्ट करते, बताइए। क्योंकि इसको तो पहले बोला नहीं गया था ना कि इसको मतलब कुछ नहीं बोला गया है, कौन सा। शैडोइंग नहीं है, शैडोइंग नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ सर, बोला नहीं ना गया है कि मतलब कौन सा शैडोइंग नहीं, किस पे ध्यान देना है, तो वो तो उतना अच्छा से ध्यान नहीं दिया होगा तो मिक्स कर दिया होगा। मिक्स मतलब कैसे मिक्स? मतलब जैसे कि जैसा अगर उसको ये भी नहीं बोला गया ना कि तुम नंबर जो है वो किस सीक्वेंस में बताओ, ऐसा भी नहीं बोला गया। तो क्या बताया वो? अच्छा आप सोच लीजिए, अमर। सर वो या तो सम बताया होगा या तो सर विषम संख्या को बताया होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ममता क्या बोल रही है? सर सब उल्टा पुल्टा हो गया होगा, कहीं भी वो मतलब वो पहचान नहीं पाए, बोल नहीं पाए कि कौन सा राइट ईयर में है कौन सा लेफ्ट ईयर में, वो अच्छा जस्ट नंबर। अच्छा राजू क्या क्या हुआ होगा? राजू भी बोल रहा है। को लग रहा है वो लास्ट नंबर से बता पाया होगा, लास्ट का जो याद रहा होगा, मतलब 6 6 8 शुरू का भूल गया। समझ गया। सुजाता बोलिए। हमको लगता है सब बताया होगा, क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखा होगा, बहुत जल्दी हो गया ना email का। तो सब बताया होगा तो कैसे बताया होगा? 4937 कैसे? वो नहीं पता। अच्छा ठीक है, चलिए ये तो जब तक हम बताएंगे नहीं पता कैसे रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग पर स्ट्रेस हम डाल दिए। देखिए वो जब बताया ना तो ब्रॉडबैंड का एक्सपेरिमेंट में वैसे किया कि वो कोई भी एक कान को पहले पकड़ लिया, यानी कि 476938 या फिर 938 और 476, ये दोनों सीक्वेंस में बताया। ऐसे बहुत कम यूजर हुए जो 4973 और 68 बताए हों, या वाइस वर्सा, अगर उल्टा साइड से भी कर सकते हैं 94। बहुत कम बहुत कम बहुत कम। तो ये क्या है, ये हम लोग कर क्या रहे हैं अभी, ये है फाइंडिंग्स। कि साइकोलॉजी में क्या होता है, साइकोलॉजी में पहले होता है फाइंडिंग्स, और फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए बनते हैं थ्योरी। तो ये था ब्रॉडबैंड का एक्सपेरिमेंट। दो एक्सपेरिमेंट आप लोगों को दिखा दिए, ठीक। ये 58 का है, 1958। इन दोनों फाइंडिंग्स के बेसिस पर ब्रॉडबैंड एक थ्योरी दिए। दिस थ्योरी इज कॉल्ड, आगे बढ़ते हैं, दिस थ्योरी इज कॉल्ड अर्ली सिलेक्शन फिल्टर थ्योरी। हम लोग जो पढ़ेंगे थ्योरीज वो क्लासिफाइड भी ऐसे है, एक है अर्ली सिलेक्शन थ्योरी और दूसरा है लेट सिलेक्शन थ्योरी, बाद में पढ़ेंगे, और एक है मल्टी मॉडल थ्योरी। तो अर्ली सिलेक्शन थ्योरी अर्ली सिलेक्शन थ्योरी में फिल्टर थ्योरी जो है, ये भी एक और भी अर्ली सिलेक्शन थ्योरी आएगा, दो आएंगे, और इसमें एक थ्योरी आएगा, इसमें एक थ्योरी आएगा। हम लोग 4 थ्योरी अभी पढ़ने के लिए अभी शुरुआत किया है। तो अर्ली सिलेक्शन फिल्टर थ्योरी जो है, ये अर्ली सिलेक्शन तो है ही, फिल्टर थ्योरी ये जो है ये ब्रॉडबैंड का है। ब्रॉडबैंड का थ्योरी क्या बोलता है कि दोनों ही चैनल से जो इंफॉर्मेशन है, दे आर रजिस्टर्ड इन सेंसरी चैनल, हमारे कान में इन पैरेलल रजिस्टर होते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन
ये हमारा फिलहाल के लिए राइट है, ये लेफ्ट है, लेकिन एक फिल्टर है। ये फिल्टर लेफ्ट वाला को रोक देगा और राइट वाला जो होगा वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ जाएगा। यानी एक लिमिटेड कैपेसिटी स्टोर है, वहां पे ये जाएगा और वहां से फिर आगे बढ़ के वो मेमोरी में जा सकता है। देखिए ये क्या है, आप लोग कंफ्यूज होंगे, हम एक और ड्राइंग भी दिखाएंगे। ये जो है हमारा कान का सेंसरी चैनल है। सेंसरी चैनल का मतलब है कि सुनने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में जहां पे सेंसेशन रजिस्टर हो रहे हैं वो एरिया है या वो प्रोसेस है जिससे सेंसेशन रजिस्टर होते हैं। तो इसका मतलब ये थ्योरी बोल रहा है कि दोनों ही सेंसेशन एक साथ रजिस्टर होंगे। तो होंगे तो फिर याद क्यों नहीं रहा? क्योंकि अटेंशन जो है, एक अटेंशन फिल्टर है, वो फिल्टर जो होगा, थोड़ा और बोल दे, आगे में जो स्टोर है दिस इज लार्ज कैपेसिटी स्टोर, ये जो कान वाला है, आगे में जो एक स्टोर है दैट इज वेरी लिमिटेड कैपेसिटी स्टोर, लिमिटेड कैपेसिटी स्टोर। और यहां पर ये पैरेलली अगर ये दोनों ही इंफॉर्मेशन पहुंच जाए तो इट विल बी ओवरलोडेड, वो काम नहीं करेगा वाला स्टोर। जो आगे जो स्टोर दिखा रहे हैं वो पैरेलल में, वो बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है और वहां पे प्रोसेसिंग सीरियली होता है, एक के बाद एक। ध्यान से सुनिएगा बात को। दोनों शुरुआत में जो हमारे सेंसेशंस है पैरेलली हमारे जो सेंसरी चैनल है वहां पे पहुंच जाते हैं हमारे सेंसेशंस पैरेलली। लेकिन यहां से आगे बढ़ेंगे जहां पर जाना है इनको, जहां पर इनका प्रोसेसिंग होगा, वहां पर वो सीरियल प्रोसेसिंग होता है एक के बाद एक, और लिमिटेड कैपेसिटी है। तो अगर ये सब पहुंच जाएंगे तो प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फिल्टर का होना बड़ा जरूरी है। वो फिल्टर जो होता है फिल्टर कर देता है और कुछ डेटा ही सीरियल वे में जा पाते हैं। इस बीच में जो ब्लॉक हो गए हैं वो वेट करते हैं यहाँ पे। अगर किस्मत अच्छा रहा और हमारा प्रोसेसर जो है जो यहाँ से रिट्रीव करके यहाँ ले जाएगा, अगर वो प्रोसेसर यहाँ पहुंच गया इनके फेड करने से पहले तो उनको लेकर के आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन तब तक इनका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए सीरियली, एक के बाद एक। तब यहाँ से लाएगा, रिट्रीव कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो गए। तो ये जो है ये मॉडल है हमारा। एक बार हम फिर से एक्चुअल ड्राइंग में दिखा रहे हैं आप लोगों को। साथ में शेयर होगा नहीं होगा, देखते हैं। इस ड्राइंग को समझिए। हम जैसा बता रहे थे आप लोगों को कि इस चैप्टर का कनेक्शन मेमोरी चैप्टर से है। तो देखिए यहाँ पे मेमोरी आ गया। तो अगर रिपीट कर रहे हैं, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो मेमोरी जरूर कर जाइएगा साथ में। दोनों आपको थोड़ा सा हेल्प कर देगा, मतलब आपको 10% to 20% आपका एफर्ट बचेगा। देखिए अटेंडेड मैसेज, अनअटेंडेड मैसेज दोनों सेंसरी स्टोर में पहुंचे हैं इन पैरेलल, ठीक। लेकिन उनको एक सेलेक्टिव फिल्टर है, वो रोक देगा। किस बेसिस पे रोकेगा? अभी इंपॉर्टेंट बात आ रहा है। किस बेसिस पे रोकेगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है कि आप यूजर को बोल के रखे हुए हैं कि मेल का साउंड जिधर से भी आएगा वहां पे फोकस करना, फीमेल का साउंड को इग्नोर करना है। तो ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक। तो जो ज्यादा साउंड होगा उस पर फोकस करना, वो खास पिच पे फोकस करना, जो भी हो सकता है। लेकिन हमारे केस में जो है वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? हाथ उठाइए। हम लोग जो बोले उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? हाँ सुजाता बोलिए।
वो लेफ्ट और राइट ईयर वाला। हाँ ठीक है, वही फिजिकल प्रॉपर्टी के कहाँ आया, तो हम ये सिलेक्टिव फिल्टर कहाँ है उस बेसिस पे एक को रोक देगा और एक को बोलेगा तुम आगे जाओ। दिस क्रिएट्स बोटलनेक। ठीक, बोटलनेक मतलब कि एक बोतल में से अगर पानी निकल रहा हो, अगर पानी निकल रहा हो तो वो उसका फ्लो जो है, या फिर अगर जा भी रहा हो, अगर बोटलनेक है तो बोटलनेक है तो पानी का फ्लो वहां रुकेगा। ठीक, क्योंकि आगे में कैपेसिटी कम है, बोटलनेक। तो एक बोटलनेक सिचुएशन, तो ये ब्रॉडबैंड के थ्योरी में एक बोटलनेक है। बोटलनेक जो है वो बोटलनेक अगला लेवल पे जाने से पहले वो रुकेगा। ठीक है, लेकिन बोटलनेक का फर्क भी है। बोटलनेक में क्या होता है, जो आगे मैसेज होता है वो पहले पार होगा। अगर सही का बोटलनेक होता तो जो सामने मैसेज होता, सामने पानी होता, पहले निकलता। लेकिन इस बोटलनेक में वो उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे पानी आगे निकलता है कि क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये जो होगा, अब ये होगा यहाँ पे हायर लेवल प्रोसेसिंग होगा इस मैसेज का, और वो फिर हो सकता है कि मेमोरी में हमेशा के लिए चल जाए। लेकिन अब ये क्या है, प्रोसेसिंग के बाद वर्किंग मेमोरी में जाएगा और वो याद रहेगा। वो आगे का बात मेमोरी चैप्टर में अगर बात करेंगे तो अटेंशन अगर देंगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, मेमोरी वर्किंग मेमोरी में चल जाएगा। खैर, रिपीट करके बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है? अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि इसका कैपेसिटी यहाँ जो हम दिखा रहे हैं, इसका कैपेसिटी ज्यादा है कि इसका कैपेसिटी ज्यादा है? होल्डिंग कैपेसिटी। सूरज बोलिए। सेंसरी स्टोर का ही कैपेसिटी ज्यादा होगा सर। अमर, क्या सही है? हाँ सर। किस बेसिस पे बोल रहे हैं? क्योंकि सर ये सिलेक्टिव फिल्टर तक तो ये पहुंचा दे रहा है सर। अच्छा, सुजाता? हमको लगता है हायर वाला। किसका हायर का ज्यादा है? अच्छा, ममता? हाँ अच्छा, ममता सर सेंसरी स्टोर का ज्यादा कैपेसिटी है किस बेसिस पे बोल रही है? सर, क्योंकि इनपुट्स वो दोनों तरफ से लेकर के रख रहा है, और यहाँ पे जैसे हायर में तो वो ने मतलब वो ज्यादा रहता तो दोनों पहुंचता और वहां पे रहता, लेकिन यहाँ पे ठीक ठीक वो दोनों वहां जाएगा तो वो मतलब वहाँ ठीक, हम समझ गए। मतलब उसका देखिए होल्डिंग नहीं है, देखिए इसलिए। देखिए, इसका अगर कैपेसिटी ज्यादा होता ना हायर लेवल का, तो फिर रोकने की जरूरत ही क्यों पड़ता? सेलेक्टिव सेंसरी स्टोर में जितना हो तो सबको नहीं ले लेता। मेरे पास तो बहुत बड़ा स्टोर है, ले आओ सबका प्रोसेसिंग करो ना। ये छोटा है स्टोर, ये बड़ा स्टोर है। और एक दोनों डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में एक और डिफरेंस है। हाँ सुजाता बोलिए। ये लॉन्ग टर्म होगा, ये शॉर्ट टर्म होगा हायर। नहीं, पुराना नॉलेज से मिक्स करेगी तो नहीं हो पाएगा, वो यहीं पे सोच के बताना पड़ेगा। अभी जो बोले हैं उसमें से। अमर बोलिए। सर नहीं आ रहा है। अच्छा, ममता बोलिए। सर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये यहाँ पे जब पहुंच जाता है तो यहाँ पे वो होने के बाद ये वाला फिर वापस वो रहता है, मतलब उस टाइम तक ये यहाँ पे रहता है। अच्छा, एक डिफरेंस और भी याद दिला दे रहे फिर से कि यहाँ पर पैरेलली, ध्यान रखिएगा जो बोल रहे हैं, यहाँ पर पैरेलली इंफॉर्मेशन रजिस्टर होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सीरियली रजिस्टर होते हैं। ब्रॉडबैंड का थ्योरी के हिसाब से, हम ब्रॉडबैंड का थ्योरी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सीरियली रजिस्टर होता है, सीरियली, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक, अपना जो थ्योरी ब्रॉडबैंड दिए थे, क्यों दिए थे? क्योंकि कुछ फाइंडिंग्स उनके हाथ में थे। ठीक, कुछ फाइंडिंग्स उनके हाथ में थे। फाइंडिंग्स क्या थे? फाइंडिंग्स थे कि डाइकोटिक लिसनिंग टास्क में जो ऑन शैडोड मैसेज है वो याद नहीं रहते हैं, मीनिंग के लिए प्रोसेसिंग नहीं होते। फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए प्रोसेसिंग थोड़ा बहुत होता है, मेमोरी रहता है बहुत कम। लेकिन
या रहता भी है तो मीनिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं रहता। मैसेज गेट लॉस्ट, एक इनके दिमाग में ये था कि ये तो हट जा रहा है, कुछ रह ही नहीं रहा है। दूसरा क्या था, दूसरा इनका स्प्लिट स्पैन स्टडी था, जिसमें कि एक कान वाला पहले आता था, फिर दूसरा कान वाला दूसरा, ये बताते थे। दो स्टडी को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी लेकर के आए हैं। तो क्या ये स्टडी केरी का फाइंडिंग को और इनका स्प्लिट स्पैन स्टडी को एक्सप्लेन करता है? सर एक बार क्वेश्चन और एक बार रिपीट कीजिए ना, सुन नहीं पाए। ये है कि केरी का फाइंडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग स्प्लिट स्पैन स्टडी ब्रॉडबैंड का पढ़ चुके हैं। क्या ये थ्योरी ब्रॉडबैंड का क्या इस दोनों ही फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करता है? हाँ अमर बोलिए। सर नहीं करता है क्यों नहीं करता है? सर, क्योंकि सर उसमें हम लोग देख रहे थे क्या केरी वाला में, क्या उसको कुछ दे देते थे क्या, कुछ भी दे देते थे क्या, ये करना है, सुनना है, और इसमें खुद से करना पड़ता था। और सर नहीं बोल पा रहे। अच्छा ममता बोलिए। सर केरी के फाइंडिंग्स में ये था कि जो अनशैडोड जो मैसेजेस है वो याद ही नहीं रहता है, लेकिन इसमें तो हम लोग देख रहे हैं ना कि वो मतलब मेमोरी में, वर्किंग मेमोरी में वो आ जा रहा है, मतलब अच्छा रुक उसका जाइए, मतलब रुक जाइए आप लोग सब। मेरा एक बात बताइए कि अगर हम इसको केरी का टास्क माने, तो अगर माने कि केरी का टास्क को एक्सप्लेन करने के लिए पहले इसी को हम इसको क्लियर कर लेते हैं, तो हमको ये बताइए कि कौन सा मैसेज शैडोड है और कौन सा मैसेज अनशैडोड है? बहुत कम पार्टिसिपेशन हो रहा है, मतलब बहुत ही कम। हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये मैसेज 1 है और ये मैसेज 2 है। अमर बोलिए। सर ये 1 शैडोड है सर। क्या सब एग्री कर रहे हैं? ममता, सब एग्री कर रहे हैं? ठीक है, एक सर अग्री कर रहे हैं। ठीक है, एग्री कर रहे हैं, सबको एग्री कर रहे हैं। दिस इज शैडोड अटेंडेड मैसेज है। केरी का आ रहा है फाइंडिंग, एक्सप्लेन कर रहा है कि दिखाते हैं। ठीक, ये मैसेज पढ़ा कान में, दोनों मैसेज पढ़ा, दोनों मैसेज पढ़ा, आगे बढ़ा, मैसेज पढ़ा, आगे आगे बढ़ा। वो कहने का मतलब समझिए कि वहां पे है, वहां पे है, वहां से आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, फिल्टर बोलेगा रुक जाओ, किस कान से आ रहे हो, तो पता चलेगा कि ये आ रहा है राइट ईयर से, तो बोला तुम जाओ, क्योंकि यही फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे यहां पर ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को नोटिस किया। क्या नोटिस किया? मेल का है कि फीमेल का है, भले वो किसी भी कान से आ रहा हो, नोटिस किया, किया, लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, किया। ठीक, ये कर लेता है नोटिस है। नोटिस करने के बाद अटेंशन किस पे है? राइट ईयर पे है, बोला जाओ, बाकी तुमको जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमको ये बताइए कि यहां पर टेस्टिंग करेंगे, यूजर से बोलेंगे कि बताओ कि राइट ईयर से क्या सुना, तो बताइए आप लोग कि क्या यूजर बताएगा? सूरज बोलिए। बताएगा सर। अमर? हाँ सर बताएगा। ममता? हाँ सर बताएगा। बताएगा, क्योंकि वो पहुंच गया तो बताएगा, तो रिपीट कर देगा। अब हमको जानना है कि यहां पर उसे बोला जाए कि लेफ्ट साइड से क्या सुना, बताओ, हाथ उठाइए, तो क्या वो बताएगा? सूरज बोलिए।
सर वो जो बताए थे कि जैसे कि जो आवाज आ रहा था, नहीं जैसे उसपे नहीं वो वर्ड पूछा गया है, वर्ड पूछा गया है कि बताओ। नहीं बताएगा सर। सुजाता, नहीं बताना चाहिए। अमर, नहीं बताएगा। ममता, सर हमको तो ये लगता है कि बताएगा। अरे कहाँ से बताएगा, यहाँ से आगे बढ़ा ही नहीं तो कहाँ से बताएगा। बड़ा, हम तो आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ से बढ़ा कहाँ। यहाँ पे तो उसको रोक दिया, तुम लेफ्ट ईयर से आ रहा है, रुक जाओ यहीं पे, तुम मेल का वॉइस है फीमेल का वॉइस है बता दो यहाँ पर तुम, क्योंकि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन तुम यहाँ से अब जाओ वापस। दोनों जब पहुंच जाएगा तो बताएगा। अरे दोनों कहाँ पहुंच रहा है, दोनों कहाँ पहुंच रहा है। हम तो बोल ही रहे केरी का मॉडल है ये। आप एक में बोल रहे हैं कि अच्छा। कि आप एक तरफ में ध्यान लगा के रखो, और ये ड्राइंग में कहाँ दिखा रहा है कि पहुंच रहा है। हाँ ठीक है, वो हम फाइनल वाला सोच रहे थे। हाँ तो ठीक है, तो ये जो है ये नहीं बताएगा ये, यानी कि अब फिर से हमको बताइए कि क्या ये मॉडल केरी का फाइंडिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। अमर बोलिए। कर रहा है सर। ममता बोलिए। सर नहीं कर रहे हैं। सूरज बोलिए। हमको लग रहा है कर रहा है सर। ममता क्यों नहीं कर रहा है। सर वो कैसे, वो कहाँ बता रहा है कि वो, पता नहीं हम क्या सुन रहे तब, नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, ये जो है ये केरी का फाइंडिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि केरी का फाइंडिंग में जो ऑन शैडोड मैसेज थे उसका मेमोरी यूजर के पास नहीं रह रहा था। ठीक, यूजर जो है वो यूजर एक्सपेरिमेंट के लास्ट में नहीं बता पा रहा था कि वो क्या क्या सुना था लेफ्ट ईयर में, और राइट ईयर का बता पा रहा था। राइट ईयर के वो बार 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 पूछा जा रहा था, और उसके बाद जब पूछा जाता कि लेफ्ट ईयर में क्या सुना, नथिंग। ठीक, लेकिन ये भी बात बता दे रहे हैं केरी का एक और फाइंडिंग था जिसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, दैट इज कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का उसको आइडिया रह रहा था। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेल का वॉइस है कि फीमेल का वॉइस है, वो बता देगा कि आप लेफ्ट में जो चल रहा था वो फीमेल का वॉइस था कि मेल का था, बता देगा मेल या फीमेल का था। क्यों, क्योंकि ये सिलेक्टिव फिल्टर तक वो पहुंचा था, वो प्रोसेसिंग यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका प्रोसेसिंग हुआ है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है तेरा, तो उसके बारे में उसको आइडिया है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, बट मीनिंग के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि मीनिंग का प्रोसेसिंग, ये जो स्टोर है यहाँ पे मीनिंग का प्रोसेसिंग होता है, मीनिंग का प्रोसेसिंग नहीं हुआ। ठीक, केरी का फाइंडिंग को ब्रॉडबैंड का मॉडल एक्सप्लेन करता है। अब आते हैं कि क्या ब्रॉडबैंड के एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि उन्हीं का एक्सपेरिमेंट है, उन्हीं का थ्योरी है, तो क्या उनके मॉडल को वो एक्सप्लेन करता है, तो देखते हैं। अब देखिए कि उनके मॉडल में क्या था कि नथिंग वाज शैडोड एंड अनशैडोड। ठीक, यहां पर अब भूल जाइए कि कौन सा शैडोड है कौन सा अनशैडोड है, वो केवल और केवल दोनों कानों से आवाज आता है, नंबर्स आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नंबर्स आते हैं, नंबर्स आते हैं। तो यूजर को ऐसा नहीं बोला गया कि एक कान का सुनना एक कान का नहीं सुनना, तो यहां तक पहुंचेगा पहुंचेगा। अब यूजर क्या करेगा, वो फिल्टर का जहां तक बात है, हम यहाँ पे एक बना के दिखाएं कि यहां से आवाजें जा रही है कान में। सोचिए यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 9, अभी ये आ रहा है, यहाँ अभी आ रहा है सेंसरी स्टोर में रजिस्टर हुआ, यस इट इज रजिस्टर्ड। रजिस्टर करने के बाद ये आगे बढ़ेंगे, ऐसा बोला तो नहीं गया है किसको फिल्टर करना किसको नहीं, लेकिन यहाँ का मेमोरी स्टोर को तो ये एक साथ में चाहिए नहीं, उसको तो सीरियली चाहिए। तो सीरियली चाहिए तो क्या होगा कि वो फिल्टर यूजर जो होगा कहीं ना कहीं पे क्रिएट कर लेगा, यानी कि इसको या तो ब्लॉक करेगा या उसको ब्लॉक करेगा। तो यहाँ पे 4 अगर रजिस्टर हुआ तो पीछे पीछे 4 के बाद आ रहा है 7, 7 के बाद आ रहा है 2। तो सर आपका शीट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब वो जिसमें आप अभी बता रहे हैं। दिख रहा है सर। अब दिख रहा है।
सर आप व्हाइट बोर्ड में बता रहे हैं ना, ये तो वो दिख रहा है, मतलब हम सीट में लिख रहे हैं अभी। दिख रहा है सर सीट में। हाँ, ममता को क्यों नहीं दिख रहा है? ममता दिख रहा है क्या? देखिए लिख रहा है, दिख रहा है। पता नहीं, तो आवाज भी नहीं आ रहा। राजू क्या बोल रहा है? दिख रहा सर है। कहाँ दिख रहे हैं सर? क्या? अच्छा, हम सर आगे। ये शायद पता नहीं, तब वो बाद में आएगा हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं आप तो फिर नहीं दिखेगा तो फिर वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा बात। 4 गया, अच्छा देखिए यहां से 4 गया, यहां से 9 गया, यहाँ पे तो रजिस्टर होगा, लेकिन ये तो बोलेगा हमको एक एक करके दो, मेरे पास तो कैपेसिटी कम है, तो 4 इसको बढ़ा दिया जाएगा, और यूजर अपने से एक फिल्टर यहाँ पे, जानबूझ के नहीं, अनजान में एक फिल्टर लगा देगा, यहाँ पे पहुंच गया 4। अब यूजर के पास क्या चांस है? अगला नंबर आ रहा है 9 के साथ, और एक नंबर ले रहे हैं 9, 6 एंड अलग अलग नंबर लेते हैं इसमें, 3 नहीं लेते हैं, 8 ले लेते हैं। ठीक है, ये जो नंबर है ये आया। यूजर के पास एक रास्ता ये है कि जब एक साथ में रजिस्टर हो, नहीं, यूजर के पास एक रास्ता क्या है कि 9 जब यहाँ रजिस्टर हुआ, 4 यहाँ जब प्रोसेसिंग हो गया, तो ये फिल्टर को यहाँ लेके जा सकता है यहाँ पे, और 9 को यहाँ पर रजिस्टर करा ही सकता है रजिस्टर, लेकिन ये इट विल बी डिफिकल्ट कि फिल्टर को यहाँ वहां ले जाए। होता क्या है कि 4 रजिस्टर हुआ तो फिल्टर को वो वही यही रख देगा, और 4 के बाद 7 रजिस्टर होगा, 4 7 उल्टा साइड से दिखा रहे हैं, 4 7 और 2 जो होगा रजिस्टर हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे खत्म हो गया, तो वो अब यूजर जो होगा ये फिल्टर को यहाँ लेके जा सकता है, वहां तो खत्म हो गया, उसको पता है कि इतना मिलने वाला था, 3 ही 6 ही मिलेगा, यहाँ लेके जा सकता है। यहाँ पे अगर वो मौजूद अभी ये हैं अगर, तो उनको वो ले जाके यहाँ ले जाएगा, तो फिर क्या नंबर क्या मिलेगा? फिर नंबर मिलेगा 9 6 8। तो यूजर जो होगा, जब उसे पूछा जाएगा क्या सुना, 4 7 2 9 6 8, ये चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करता कि 4 सुनेगा, फिल्टर को शिफ्ट करता, यहाँ पे 9 को रजिस्टर करता, फिर फिल्टर को यहाँ शिफ्ट करता, 7 को रजिस्टर करता, ये बहुत डिफिकल्ट था, ये डिफिकल्ट है। तो कम से कम एफर्ट में काम होने के लिए ये स्ट्रेटेजी है कि और यहाँ पे चूंकि सीरियल ही होगा ना, प्रोसेसिंग सीरियल, एक के बाद एक, ठीक, पैरेलल में नहीं होगा। अगर पैरेलल में, ब्रॉडबैंड का मॉडल समझिएगा, अगर पैरेलल में होता तो एक साथ 4 9 पहुंचते और एक प्रोसेसिंग हो जाता, 4 9 हो जाता ना, एक साथ में सुनाई पड़ा था, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, एक साथ में सुनाई पड़ा था, तो एक साथ प्रोसेसिंग हो ही सकता था, 4 9 याद रखता, 4 9, फिर क्या रखता 7 6, फिर क्या रखता 2 8, ऐसे याद रखता, एक साथ में पहुंच पाए नहीं, वैसा है ही नहीं। वो मॉडल बोलता है कि ये नहीं, सीरियली यहाँ पे आता है, और इस कारण से वो एक के बाद एक यहाँ पर पैरेलली आया, कान में आएगा पैरेलली, बट ब्रेन में जाएगा वो सीरियली, तो वो यहाँ पे होल्ड किया जाएगा, एक कान से जाने दिया जाएगा जनरली, और उसके बाद दूसरे कान में अगर वो रुका हुआ है, बाई चांस अगर वो होल्ड किया, वो अभी खत्म ही होने वाला है, वो तुरंत सेकंडों में वो जाएगा। मतलब ये तो 1.5 सेकंड का एक्सपेरिमेंट है, ये 1.5 सेकंड का, जहां इसको थोड़ा डिले किया गया सब डेटा, कुछ नहीं मिलने वाला फिर अगर डिलेड एक्सपेरिमेंट होगा तो। लेकिन तुरंत कैसे अगर बोला जाएगा कि नंबर बताओ, तो वो क्या करेगा कि कान में था, लेकिन एक कान को पहले बोल देगा, ये बफर में है, और तब दूसरा कान अगर वो बफर में है अगर, तो फिर दूसरा कान का बोलेगा, लेकिन वो यहां करके वो नहीं बोलेगा, क्योंकि ब्रॉडबैंड के हिसाब से जहां पर प्रोसेसिंग हो रहा है वहां पर सीरियल ही है, एक कान का बोलता है, ले आओ पहले ये डेटा ले आओ, एक कान वाला, फिर दूसरे कान वाला, एक के बाद एक। अगर एक कान वाला अगर नहीं भी लाओ बोलता है तो बोलते एक एक करके लाओ, तो अगर वो लाएगा 4 और यहाँ से 9, तो फिल्टर उसको हिलाना पड़ेगा, दैट विल बी डिफिकल्ट। तो ये ब्रॉडबैंड का मॉडल है। किसी को कोई डाउट है पहले?
हाँ सूरज बोलिए। सर ये जो सेकंड वाला बोले कि जैसे 9689 जो है वो मतलब उसका मतलब दिमाग तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो होल्ड करके रखता कहाँ पे है? मतलब कहाँ पे रखे? कान में? यही सेंसरी स्टोर है जहां पर कुछ चीज स्टोर हो पाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ये मेमोरी चैप्टर में और भी आप लोगों को क्लियर होगा बात कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बहुत कुछ रहता है जो मेमोरी में नहीं जाता, लेकिन वो सेंसरी चैनल में रहता है। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं अभी आपको समझाने के लिए कि वो एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आता है कि आप जब एक फुलझड़ी को आप लेकर के घुमाते हैं इस तरह से तेज, तो तेज जब घुमाते हैं ना तो फुलझड़ी का लाइट एक ही जगह रहता है, बट आपको दिखता है पूरा गोल। ये कोई सीन एक्चुअल सीन नहीं है, दिस इज इल्यूशन। आप फुलझड़ी घुमा रहे हैं, फुलझड़ी घुमा रहे हैं, आपको दिखना चाहिए एक जगह फुलझड़ी, लेकिन दिखता है पूरा गोल, पूरा गोल। ये कहाँ पे स्टोर है? मेमोरी में नहीं, वो सेंसरी चैनल में है, वो आंख में। एक्चुअली ये प्रोसेस है, प्रोसेस थ्योरी है, मतलब वो लोकेशन मेमोरी है, लेकिन वो आप ऐसे समझिए कि हमारा कोई प्रोसेस है जिस प्रोसेस के कारण जो सेंसेशंस होते हैं कुछ टाइम के लिए लिंगर करते हैं। आंख, आप देख रहे हैं ना वो सर्किल देख रहे हैं, लेकिन है नहीं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लिंगर कर गया। ये जब यहाँ पे लाइट था, यहां पर जब लाइट था तो यहां वाला या ऐसे घुमाया गया लाइट को, यहां पहुंच गया, लेकिन इस लाइट को आप अभी भी देख रहे हैं। यहां पहुंचा तो भी देख रहे हैं, लाइट तो एक्चुअली यहां पहुंच चुका है, इसलिए एक सर्किल आप सबको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिंगर कर गया है। ये लिंगर जो है ना, आप यहां पहुंचे तो बता सकते हैं कि लाइट का पाथ क्या था। ऐसे से घुमाते घुमाते अचानक से जो घुमाने वाला हो वो एक बार यहां से घुमा के लेके चल जाए, ठीक? तो आप जो है वो यहां पहुंचने के बाद भी आप बता पाएंगे यार इसका पाथ जो है इसका डेविएट किया है कुछ, क्योंकि वो लिंगर कर गया है उतना। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको कुछ नहीं याद रहेगा कि कैसे कैसे घुमाया था, उस समय तुरंत पूछा जाए तो आप बता देंगे। तो कहने का मतलब है कि कान में भी जो आवाजें पड़ती हैं वो फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मेमोरी में उसका मीनिंग प्रोसेस होने से पहले, बता दे रहे हैं, मीनिंग प्रोसेस होने से पहले इस मॉडल के हिसाब से और लिंगर करता है। मीनिंग तो बाद में प्रोसेसिंग होगा, लेकिन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप यहां पे मेरे से बात कर रहे हैं, आपका पड़ोस से किसी का आवाज आ जाए, आवाज आ जाए तो ये मॉडल बोल रहा है कि वो थोड़ा देर लिंगर करेगा। मीनिंग नहीं, आवाज किसका था, मेल का था फीमेल का था, वो लिंगर कर जाएगा। मीनिंग नहीं, मीनिंग थोड़ी देर बाद आएगा। मॉडल में अभी हम लोग चेंजेस करेंगे, बट इट इज इनिशियल मॉडल, फर्स्ट मॉडल हमारा यही है। ये मॉडल पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उसको हम लोग आगे बात करेंगे। हाँ सूरज बोलिए। सर ये जो हम लोग का सभी सेंस ऑर्गन के पास थोड़ा मतलब स्टोर करने का हाँ हाँ, हम लोग लेकिन आंख और कान के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें। यस सर। तो ममता, ये जो क्लास अगला क्लास है ना, इसमें ये लोग को एक केवल जो स्पर्लिंग वाला एक्सपेरिमेंट है ना, स्पर्लिंग वाला ज्यादा यस सर। हाँ सर। बता दीजिएगा, लोग लिंगरिंग भी समझ में आ जाएगा कि कैसे लिंगर करता है वो। ओके। ठीक, और कोशिश देखिएगा मेमोरी चैप्टर भी इन लोगों को आप पकड़ ही लीजिएगा तो ठीक ही रहेगा। खैर क्योंकि ये चैप्टर से ना बड़ा कनेक्शन है उसका, मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा। अच्छा आगे बढ़े हम लोग। आप लोग को हम क्या बताए अभी तक, बाकी डेफिनेशन अगर पुराना छोड़िए, हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन में हम लोग एक अर्ली सिलेक्शन मॉडल पढ़ रहे हैं। अर्ली सिलेक्शन मॉडल जो है वो बोलता है कि, नहीं छोड़िए उसको बाद में बताएंगे। अर्ली सिलेक्शन मॉडल पढ़ रहे हैं। अर्ली सिलेक्शन मॉडल में भी हम लोग एक पढ़ रहे हैं ब्रॉडबैंड का थ्योरी, ब्रॉडबैंड का फिल्टर थ्योरी। ठीक, अर्ली सिलेक्शन मॉडल क्या बोलता है कि मीनिंग के बारे में ब्रेन को जानने से पहले ही सिलेक्शन हो जाता है कि कौन ब्रेन तक पहुंचेगा, फिजिकल बेसिस पे। मतलब जो बातें हमारे सामने में आ रही हैं उनका सिलेक्शन कि क्या वो ब्रेन तक जाएंगी, मीनिंग के बेसिस पे नहीं,
फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, मेल का है फीमेल का है, लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से आ रहा है, ठीक है, सर का आवाज है कि मेरा पड़ोसी का आवाज है, ठीक, मीनिंग पे नहीं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे उसको अंदर घुसने दिया जाता है। आप को क्लास में पढ़ा रहे हो, आप बगल में एक स्टूडेंट आपको धीरे धीरे करके कुछ कुछ बोल रहा हो, बट आप जो है मेरा आवाज सुन रहे हो, तो क्या मेरा आवाज का मीनिंग पे, इस मॉडल के हिसाब से, क्या मेरा आवाज का मीनिंग पे उसको अंदर जाने दे रहा है? ना, मेरे आवाज के बेसिस पे उसको अंदर जाने दे रहा है। दिस इज द मॉडल। उसको क्यों फिल्टर आउट कर रहे हैं? उसका आवाज है इसलिए फिल्टर आउट कर दे रहा है। क्या बोला? नो, कि तुम क्या बोला कोई मतलब नहीं, तेरा आवाज ही हमको फिल्टर आउट करना है अंदर अंदर, मतलब आप सोच के नहीं, क्योंकि आप अटेंशन दे रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या हम इतना बात को क्लियर कर पाए हैं? हाथ उठाइए। आकांक्षा का हाथ खाली नहीं उठा। आकांक्षा प्रेजेंट है कि नहीं है? यस सर। लेकिन समझ में नहीं आया। यस सर, बीच से आया था तो नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा ठीक है, आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे हम इतना बता चुके कि समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो दोबारा देखिएगा। ऐसे भी अगर नहीं समझ आया तो आगे बढ़ेंगे तो और भी क्लियर होता चला जाएगा। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड बॉटल नेक मॉडल। बाकी सब बातें हैं यहाँ पे, कुछ कुछ बातें। ये बॉटल नेक मॉडल है। बॉटल नेक क्यों है आपको बता चुके हैं। लेकिन अब हम एक मुद्दा उठाएंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। एक मुद्दा उठाएंगे जिससे कि ब्रॉडबैंड का थ्योरी पे क्वेश्चन उठा देंगे, और तब अगला क्लास के लिए हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। मुद्दा ये है कि ठीक है, ब्रॉडबैंड मॉडल के हिसाब से आप क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में हम बोल रहे हैं, आपका बगल में कोई, बगल में नहीं, बगल वाला थोड़ा दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन एक कान में कुछ आवाजें आ रही है कि कुछ लोग बात कर रहे हैं, बट स्टिल ये फिल्टर आउट आवाजें आ रही है। लिहाल छोड़ो, ये लोग दिमाग लगाएगा, उधर में ध्यान देते हैं। पूछ रहे आप लोगों से, मेरा बात जो आप लोग सुन रहे हैं, हम बहुत अच्छा बात सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत मजेदार बात बोल रहे हैं इसलिए सुन रहे हैं, या मेरा आवाज को पहचान लिए हैं इसलिए सुन रहे हैं ब्रॉडबैंड का थ्योरी के हिसाब से? हाथ उठाइए। सर क्वेश्चन ही नहीं सुने। अच्छा रुकिए, तमन्ना। सर आवाज को पहचान लिए इसलिए। हाँ ठीक है, आवाज को पहचान लिए इसलिए सुन रहे हैं, मीनिंग तो बाद में आएगा, पहले तो अब सेलेक्ट तो कर ले। ठीक, दिस इज ब्रॉडबैंड मॉडल। ठीक, यानी इसका मतलब ये है, तो हमको एक बात और क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि क्या वो लोग जो बोल रहे हैं जहां से बुनबुनाहट का आवाज आ रहा है, क्या आप लोगों को याद रहेगा? हाथ उठाइए। ब्रॉडबैंड का मॉडल। अमर? नहीं सर। सूरज? नहीं याद रहेगा सर। तमन्ना? नहीं याद रहेगा सर। अच्छा, इसका रीजन तमन्ना बोल सकती है, किस बेसिस पे बोल रही है कि नहीं याद रहेगा? सर क्योंकि वो तो फिल्टर आउट हो गया, मतलब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के वजह से, मतलब जिस पे ध्यान था सिर्फ वही सुने। ममता एक्सप्लेन कीजिए। और सर वो तमन्ना का बात तो हम नहीं सुने, लेकिन हम वो आंसर बोलना चाह रहे थे। हाँ बोलिए बोलिए। आवाज ही नहीं आ रहा। आप लोग जितना लोग बोले वो सही बोले। सर हम लेफ्ट कर गए थे, सेम ही क्वेश्चन है ना। ममता आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा आप मेरा बात सुन लीजिए, छोड़िए। हम ये बोल रहे हैं कि आंसर तो आप लोग बिल्कुल सही किए। इस मॉडल के हिसाब से चूंकि दे वेर फिल्टर्ड आउट,
ठीक, वो फिल्टर आउट है, इसलिए उनका मीनिंग के लिए प्रोसेसिंग ही नहीं हुआ, दे वर ड्रॉप्ड, तो कुछ नहीं पता क्या बोले क्या नहीं बोले। ठीक, अब हमको एक बात जानना है कि आप लोगों से बाद में पूछा जाए कि कौन भुनभुना रहा था, हम ही पूछते हैं, अरे क्लास में तेरे आसपास में कौन भुनभुना रहा था, तो क्या आप लोग बता पाएंगे उसका नाम कि कौन भुनभुना रहा था? मीनिंग तो कुछ नहीं है। सूरज बोलिए। बता पाएंगे सर। अमर बोलिए। बता पाएंगे सर। ममता बोलिए। हाँ सर, बता पाएंगे। अच्छा रुकिए, सुजाता बोलिए। सुजाता। हाँ सर, बता पाएंगे। बता पाएंगे। अमर, किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि बता पाएंगे? सूरज। सर क्योंकि मतलब अगर फिजिकल बेसिस पे उसका बोल पाएंगे। ठीक है, फिजिकली तो फिजिकल बेसिस पे ही उसका स्क्रीन आउट हुआ था। फिजिकल बेसिस हम लोगों को पता होता है, मीनिंग नहीं पता होता है। फिजिकल बेसिस पे प्रोसेसिंग हुआ था, बट मीनिंग में प्रोसेसिंग नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग बता पाएंगे। ठीक, अब आते हैं प्रॉब्लम में। ब्रॉडबैंड का पहला मॉडल है, तो मॉडल में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। मॉडल में प्रॉब्लम है। मॉडल में प्रॉब्लम ये है कि भुनभुनाते भुनभुनाते, वो लोग भुनभुना रहे, मेरा आवाज सुन रहे हैं, एकदम बिल्कुल खोए हुए हैं, बट कोई बोल रहा है कि किसी का नाम लेकर के, सोचिए अमर का, कि बड़ा पढ़ाकू बन रहा है आजकल अमर। अमर आजकल बहुत पढ़ाकू बन रहा है। उसी भुनभुनाहट में बोल दिया, अमर आजकल बहुत पढ़ाकू बन रहा है। अमर, ये भुनभुनाहट को आप बिल्कुल स्क्रीन आउट कर रहे थे, क्या ये सुनाई पड़ेगा? हाँ सर, सुनाई पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ रोक रहे हैं। हम ममता बोलिए बोलिए। हाँ सर, सुनाई पड़ेगा। अच्छा, ये जो है ये सुनाई पड़ जाएगा, ये सुनाई पड़ता है, पड़ता है, ये नहीं सुनाई पड़ेगा कि अमर बहुत पढ़ाकू है ना, इतना ये नहीं सुनाई पड़ेगा। क्या सुनाई पड़ेगा? हाथ उठाइए। सिर्फ अमर। अच्छा ठीक है, ये जो होगा केवल नाम जो होगा वो सुनाई पड़ जाएगा, नाम। बिल्कुल, मेरा बात छोड़ करके उधर में कान लग गया। लेकिन अगर ब्रॉडबैंड का मॉडल सही है तो ठीक, मीनिंग के लिए तो प्रोसेसिंग हो नहीं रहा था, और अमर वर्ड में तो मीनिंग छुपा हुआ है, तो फिर उसका प्रोसेसिंग क्यों हुआ? तो ये ब्रॉडबैंड का मॉडल का एक वीकनेस है। हाँ सुजाता बोलिए, क्या बोल रही है? तो हमको ये बोलना है कि हम लोग भले नहीं सुने, लेकिन अमर तो जरूर सुनेगा, क्योंकि उसका नाम था ना, तो वो अटेंशन ले लेगा। वही वही मतलब नहीं, कारण के पीछे मत जाइए। फिलहाल केवल हम लोग ब्रॉडबैंड का थ्योरी का हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये बात हम लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हम लोगों को ब्रॉडबैंड का थ्योरी में लूप होल्स ढूंढना है कि क्या हर बात को एक्सप्लेन करता है, तो नहीं करता है। किस बात को एक्सप्लेन नहीं करता है? इसको बोलते हैं हम लोग कॉकटेल पार्टी सिंड्रोम। इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता, ब्रॉडबैंड से एक्सप्लेन नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आवाज में ही अगर फिल्टर आउट हो रहा है, तो अमर में एक मीनिंग छुपा हुआ है, वो मीनिंग जब प्रोसेसिंग ही नहीं हुआ, तो वो फिर यहाँ पे यूजर सुना कैसे? सवाल ये है। उसका अटेंशन वहां पे डाइवर्ट हुआ क्यों? क्योंकि तो आवाज के बेसिस पे फिल्टर आउट कर रहा था, ये आवाज आने देंगे, आवाज नहीं आने देंगे, बट वो आवाज फिर भी आके कहां से घुस गया? प्रॉब्लम ऑफ ब्रेक थ्रू है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ ब्रेक थ्रू। उधर से ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, एक दोनों कान में लगाए हुए, दोनों कान में लगाए हुए हैं, लेफ्ट कान से राइट कान से आ रहा है, आ रहा है, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। इधर में एक नाम वर्ड्स आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। इधर में एक बार नाम आ गया, अपना नाम ही आ गया, अपना। इधर का कान रिपीट करो, रिपीट करो। बाद में बोलिए लेफ्ट कान में क्या सुने? एक बार मेरा नाम आया था, तो बाकी कुछ नहीं पता। तो आखिरकार ये आप इधर में ध्यान दें तो ब्रेक थ्रू कहां से हुआ? यहाँ पे ब्रेक थ्रू है, यहाँ पे ये सिलेक्टिव फिल्टर यहाँ पे रोक दिया, रोक दिया। बाकी सब बात को ये मेरा आवाज है, आ रहा है, आ रहा है। अब यहां से एक वाद अमर, ये ब्रेक थ्रू कर गया, ये घुस गया, यहाँ पे घुस गया। ब्रॉडबैंड तो बोलता है ना, घुसेगा कहां से? ये तो फिजिकल बेसिस पे रुका हुआ है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेक थ्रू
और इसको बोलते हैं हम लोग, जो बात अभी बोले उसको हम लोग बोलते हैं कॉकटेल पार्टी सिंड्रोम। तो व्हाट इज कॉकटेल पार्टी सिंड्रोम बोल देते हैं। कॉकटेल पार्टी सिंड्रोम का मतलब ये होता है आप एक पार्टी में हैं, पार्टी में लोग बातचीत कर रहे हैं, आप भी खोए हुए हैं, बट आपका नाम कहीं पीछे में कोई दूसरा ग्रुप लिया और आपका ध्यान खिंच गया कि मेरे बारे में कुछ चर्चा हो रहा है। तो दैट इज कॉकटेल पार्टी सिंड्रोम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक, कहीं लिखा हुआ है क्या कॉकटेल पार्टी? नहीं, तुमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कॉकटेल पार्टी, ये जरूरी है। कॉकटेल पार्टी सिंड्रोम हमको नहीं दिख रहा, शायद हम कहीं मतलब दिमाग से उतर गया होगा लिखना। एक और भी एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको समझिए। लास्ट बात अब कर रहे हैं, इसके बाद और फिर बाद में बात करेंगे। कान से आवाज में, कान में आवाज जा रहा है, और क्या जा रहा आवाज? आवाज जा रहा है, यहां से पहले गया, यहां से गया, पहले गया हु, और हु गया तो इधर में आवाज, इधर से आवाज आया 4, दो कान। फिर आया यहाँ पे 6, और यहाँ पे आया गोज। फिर यहाँ पे आया देयर, और यहाँ पे गया 1। देखिए हु 4, हु 4, एक साथ हु 4। इधर से गया 6, इधर से गया गोज, इधर से गया देयर, इधर से गया 1। ठीक, तो इसमें अगर आप ब्रॉडबैंड का हिसाब से चलेंगे तो ब्रॉडबैंड के हिसाब से कैसे रिपोर्टिंग होना चाहिए था? ब्रॉडबैंड के हिसाब से बताए, हाथ उठाइए। ऐसा पूछा गया, क्या सुने? केवल 3 लोग समझ पा रहे हैं बात को। सूरज बोलिए। सर ब्रॉडबैंड के हिसाब से उसको पहले एक बार में हु 6 देयर सुनना चाहिए था, और उसके बाद फिर 4 गोज देयर, 4 गोज 1। ममता? सर ब्रॉडबैंड के हिसाब से तो वही होना चाहिए था, हु 6 देयर और 4 गोज 1। अमर? हाँ सर, ये ब्रॉडबैंड के हिसाब से सीरियली होना चाहिए था। अच्छा, बाकी लोग कुछ बोलना है? इसका मतलब कि आप लोगों का अटेंशन भी मेरे ऊपर में कम ही लोगों का है। सर हमको कुछ और बोलना है, सर हमको कुछ और बोलना है। अच्छा रुकिए, सूरज कुछ बोल सर ये 1 मिनट, सुजाता कुछ बोल रही है। हमको लगता है कि पैरेलल जाएगा। अच्छा, ममता क्या बोल रही है? सर वो हु गोज देयर ही ब्रॉडबैंड के हिसाब से हु गोज देयर आएगा एक तरफ, और 461 आएगा एक तरफ। अच्छा, और किसी को कुछ नहीं बोलना है? पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। खैर एनीवे, आगे बात करते हैं। जो ममता को छोड़ करके जो लोग बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं। नहीं, सुजाता भी गलत ही बोली। हु 6 देयर जाएगा। देखिए ब्रॉडबैंड अपना दिमाग ज्यादा लगाएंगे ना तो गलती होगा। ठीक, ब्रॉडबैंड सीधा सीधा बोला कि जो फिल्टर होगा वो फिल्टर शिफ्ट करना इज डिफिकल्ट, तो एक कान से सीरियली वो लेगा और उसका फिल्टर शिफ्ट करेगा। अगर वहां पे है बचा हुआ तो वहां से मटेरियल रिट्रीव कर लेगा। ठीक, वो बहुत सिंपल है वो। हम मतलब इसमें हमने को नहीं लगता कि गलती होने का कोई चांस है। यहां से गया हु 6 देयर, यहां से गया 4 जी गोज 1, तो वो फिल्टर अगर यहाँ पे लगा दिया है तो फिल्टर को लगा दिया है तो यहाँ पे वो प्रोसेसिंग कर लेगा, उसके बाद वो यहाँ का फिल्टर को खोलेगा तो यहाँ से प्रोसेसिंग करेगा। तो वो बहुत सिंपल है, ब्रॉडबैंड के हिसाब से वही होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि रिपोर्टिंग ऑलमोस्ट ऑलवेज हुआ हु गोज देयर एंड 461।
तो क्या ये जो रिपोर्टिंग हुआ, ये हाथ उठाइएगा, क्या ये ब्रॉडबैंड का थ्योरी को कंफर्म करता है? सुजाता बोलिए। करता ही होगा सर। ये क्या आंसर हुआ? अच्छा, अमर बोलिए। नहीं करता है सर। सूरज बोलिए। नहीं करता वो सर। ममता बोलिए। सर अगर रिपोर्टिंग हु गोज देयर हो रहा है तो वो कंफर्म नहीं करता है। ये ब्रॉडबैंड का थ्योरी के अगेंस्ट में है, ब्रॉडबैंड के थ्योरी के अगेंस्ट में है। फिल्टर मूव कर रहा है, ठीक। वो चैनल जो है वो एक चैनल से दूसरा चैनल, दूसरा चैनल से, और अगर देखा जाए तो ये काम जो है, वो जो बोला कि एक जगह में सीरियल प्रोसेसिंग है, एक जगह बोला ना कि सेकंड रास्टर में सीरियल प्रोसेसिंग है, सीरियल प्रोसेसिंग कहाँ है? वो तो यहाँ से उठा के वहां प्रोसेसिंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रॉडबैंड का जो थ्योरी है, जो फिल्टर थ्योरी है कि एक जगह फिल्टर रहता है, ये थ्योरी में हर समय सही नहीं है। दो हमारे पास ऐसे एविडेंस मिल रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि ब्रॉडबैंड का थ्योरी में प्रॉब्लम है। एक क्या है, देखिए हम समझा रहे हैं और लिखने के लिए आप लोगों को एक तरीका भी दे रहे हैं। एक है, अब ब्रॉडबैंड का पूरा थ्योरी को एक्सप्लेन करने के बाद लिखेंगे कि इस थ्योरी में प्रॉब्लम है, कॉकटेल पार्टी सिंड्रोम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर जो मैसेजेस फिजिकल बेसिस पे ब्लॉक भी किए जा रहे हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे मीनिंगफुल होते हैं जो अवेयरनेस में आ जाते हैं। और प्रोसेसिंग जो है, जो फिल्टर था कि सीरियली वो एक चैनल से जाने देगा और उसके बाद दूसरे चैनल को पकड़ेगा, वैसा भी नहीं है। मीनिंग के लिए, यानी मीनिंग के लिए प्रोसेसिंग हो रहा है। कहने का मतलब है कि ये फिजिकल बेसिस पे समझिएगा, फिर से मेरा दिमाग को एकदम शांत करके सुनिएगा कि फिजिकल बेसिस पे प्रोसेसिंग अगर हो रहा था तो इसका मीनिंग से क्या मतलब? इसको आने दो, समझिएगा ध्यान से, इसको आने दो। हु सिक्स देयर, इसका मीनिंग से क्या मतलब है? इसके बाद इधर जाओ और फिर इसका मीनिंग के लिए प्रोसेसिंग करो। लेकिन ना, देखिए मेरा एकदम ध्यान से बात समझिएगा। इसका मतलब है कि एकदम ध्यान से कि इन अटेंडेड जो चैनल है, जो चैनल में ध्यान नहीं लगा हुआ है, उस चैनल में भी मीनिंग से प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ वो गोज, अरे ये तो, लेकिन सोचिए ये इन अटेंडेंट है, इसका तो, ये तो किसका आंसर इंपॉर्टेंट था, लेकिन मीनिंग, अच्छा गोज, अच्छा इधर देयर, तो मीनिंग से भी प्रोसेसिंग हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अर्ली सिलेक्शन तो मीनिंग के बेसिस पे हो रहा है, ये तो फिजिकल बेसिस पे नहीं हो रहा है। हम और कुछ पूछ रहे क्या? नहीं सर। ममता? सर हम ये बोल रहे थे ना कि ये जो ठीक है, उसका जो ब्रॉडबैंड का जो थ्योरी है उस पे तो ईयर के हिसाब से वो फिल्टर लगा देता है, लेकिन ये भी तो सोच सकते हैं ना कि हु गोज देयर, तो हु तो हम लोग को जैसे हमारा मतलब मेंटल एक फिल्टर लग गया कि जो वर्ड्स है वो उसको ध्यान दो। तो यहाँ तो नंबर्स नहीं, वर्ड्स को मतलब ध्यान देना है। तो ये सोच ऐसा है करके अगर हम ना, लोग ऐसा है, कहाँ से वर्ड्स, अच्छा ऐसा है ना कि एक होता है थ्योरी। अगर थ्योरी में अगर आप अपना डेली लाइफ का एक्सपीरियंस घुसा देंगे तो थ्योरी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक, होता तो ऐसे ही है। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, हमको तो डिस्कस कर रहे हैं हम ब्रॉडबैंड का थ्योरी, कि ब्रॉडबैंड का थ्योरी के हिसाब से ये सही है या नहीं। आप उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ कुछ मीनिंग और घुसा रहे हैं, जिससे कि वो जो होगा ना, वो उसमें मतलब क्या बोलेंगे, वो बड़ा कचड़ा मिक्सिंग हो जाएगा। ठीक, मतलब आप सोच भी कैसे सकते हैं ऐसा? जब वो बोल रहा है कि ऐसा होता है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि लेकिन हु तो हु है? नहीं बोल सकते। आप फिर उससे बोलिए अगर कुछ और दूसरा समझाना चाहते हैं तो।
देखिए हम रिपीट कर रहे हैं बात को, कहीं भी डाउट का कोई कॉलम हम नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। बात यह है कि वो बोल रहा था कि अगर हु गया यहां से, हु यहां से गया फोर, यहां से गया गोज, यहां गया सिक्स, यहां गया देयर, यहां गया 9। मेरा बात ध्यान से समझिए। ब्रॉडबैंड के हिसाब से सेंसरी स्टोर में हिट करेंगे पैरेलली। कौन सा? हु 4। अब क्या होगा कि जो यूजर होगा वो इनमें से किसी एक को फिल्टर आउट करेगा। हमको हाथ उठे ही बोलिए कि यूजर फिल्टर आउट किस बेसिस पे करेगा ब्रॉडबैंड के थ्योरी के हिसाब से? सूरज बोलिए। फिजिकल बेसिस पे सर। फिजिकल बेसिस, अमर यहाँ पे फिजिकल बेसिस क्या है? सर फिजिकल बेसिस है सर, ये जैसे हु, वन, कुछ भी सर उसका जो मीनिंग ना हो। यहाँ पे फिजिकल बेसिस क्या है? यहाँ पे तो सर हु, ममता। सर लेफ्ट ईयर और राइट ईयर वही फिजिकल बेसिस है। सुजाता। हाँ सर, लेफ्ट और राइट वाला ईयर जो ठीक है है। वही। ठीक है, हम एक एक बात समझा रहे हैं, ठीक है। अब यूजर जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो डिसाइड करता है कि आई विल यूज फिल्टर ऑन राइट ईयर, तो वो 4 को जाने देगा ब्रॉडबैंड के थ्योरी के हिसाब से। ठीक, 4 को जाने दिया ब्रॉडबैंड के थ्योरी के हिसाब से। अब वो एक बार 4 को जाने दिया तो वो फिल्टर को बार बार शिफ्ट नहीं करेगा, तब वो गोज को भी जाने देगा, 9 को भी जाने देगा, और उसके बाद वो उसको शिफ्ट करेगा फिल्टर को। एक प्रोसेसिंग हो रहा है एक सीरियल में, एक सीरियली, और उसके बाद हु 6 देयर को वो जाने देगा, फिल्टर को वहां हटा देगा, और रिपोर्टिंग क्या करेगा? 4 गोज 9, हु 6 देयर। ये ब्रॉडबैंड है। ठीक, वो क्या बोलेंगे? उनका हिसाब हो गया। एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्चुअली अच्छा समझिएगा, मेरा एकदम ध्यान से समझिए बात को। यूजर बोला नहीं, हम यहां से प्रोसेसिंग करेंगे लेफ्ट ईयर से, हु को पहले प्रोसेसिंग कर लिया, तो जब उसके दूसरे कान में 4 पड़ा, ठीक, तो उसको होल्ड में रखेगा। 6 पड़ेगा, उसका प्रोसेसिंग करेगा, और गोज को होल्ड में रखेगा। हमको जानना यह है कि इस टाइम में क्या गोज का मीनिंग के लिए प्रोसेसिंग होगा? इस टाइम में जब हु का प्रोसेसिंग हो चुका है ब्रॉडबैंड के हिसाब से, 4 होल्ड में है, 6 भी आया, गोज भी आया, तो क्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या गोज का मीनिंग के लिए प्रोसेसिंग होगा? सुजाता। नहीं होगा। अमर। नहीं होगा। सूरज। नहीं होगा सर। ममता। नहीं होगा सर। नहीं होगा। नहीं होगा। अगर नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो कहां से कनेक्शन बैठाएगा? हु का प्रोसेसिंग होगा मान लिए, बट वो गोज का तो प्रोसेसिंग ही नहीं होगा ना, वो तो 6 और देयर का होगा। तो फिर हु गोज देयर जो होगा, ये सेंटेंस बनने का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा ब्रॉडबैंड के हिसाब से। लेकिन बनता है कि, तो बनता है, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा कि हु का अगर प्रोसेसिंग हो गया है और एक साथ में 6 और गोज गए, तो जब ये सेंसरी चैनल में ही था, यहां पे था, या यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया 6 और गोज, तो यहां पर तो उसको फिजिकल बेसिस पे आगे बढ़ना चाहिए था, हु के बाद 6 आगे बढ़ना चाहिए था ना। यहीं पर मीनिंग के लिए प्रोसेसिंग हो गया, गोज का मीनिंग कहीं के लिए प्रोसेसिंग, और उसको बढ़ा दिया गया। ठीक, तो अगर ये बोलता है कि यहां पर केवल और केवल, ब्रॉडबैंड बोल रहा है कि केवल और केवल फिजिकल बेसिस पे अगर प्रोसेसिंग हो रहा है, तो ये जो फाइंडिंग है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ये अर्ली मीनिंग का प्रोसेसिंग हो रहा है, कभी कभी हो रहा है मीनिंग का प्रोसेसिंग।
ठीक ठीक उसी तरह से कि कॉकटेल पार्टी सिंड्रोम में ब्लॉकआउट मैसेज है और ब्लॉकआउट में बीच में नाम उठता है और नाम उठता है प्रोसेसिंग हो जाता है, वो तो ब्लॉकआउट था। तो ब्लॉक्ड मैसेज जो था, ब्लॉक्ड मैसेज को क्यों हुआ प्रोसेसिंग, उसका मीनिंग के नाम से, मीनिंग से तो होने नहीं चाहिए था बट हुआ। तो ये ब्रॉडबैंड में प्रॉब्लम है, ब्रॉडबैंड थ्योरी में प्रॉब्लम है। ब्रॉडबैंड थ्योरी कॉकटेल पार्टी सिंड्रोम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ब्रॉडबैंड थ्योरी, ये जो फाइंडिंग्स है हमारा, किसका फाइंडिंग्स है, ये फाइंडिंग्स है हमारा ग्रे एंड वेडनबर्ग, इनका फाइंडिंग्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। मीनिंग का प्रोसेसिंग हो रहा है, चैनल में जाते ही हो जा रहा है, आगे बढ़ने से पहले ही मीनिंग का प्रोसेसिंग हो जा रहा है, उसके बाद आगे बढ़ा रहा है कि अब जाओ तुम, गोद जाओ तुम। ठीक, ये भी बता दे कि दिस मॉडल इज नॉट फिजिकल मॉडल, दिमाग में कहीं कहीं पे फिल्टर नहीं है, दिस इज प्रोसेस मॉडल, प्रोसेस। ठीक, किस प्रोसेस में काम होता है, प्रोसेसिंग कैसे होता है। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक जो हम पढ़ाए, अगला मॉडल पढ़ाएंगे जो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, फिर उसका कमी बताएंगे, इसी तरह से चलेगा मॉडल। ठीक, एक मॉडल, मॉडल का वीकनेस, दूसरा मॉडल का वीकनेस, तीसरा मॉडल, चौथा मॉडल, कोई मॉडल, तो कौन सा मॉडल सही है लास्ट में डिसाइड करेंगे कि क्या कोई मॉडल सही लगता है, वो बाद में देखेंगे। हाँ सुजाता बोलिए। तो हमको ये पूछना है कि इस मॉडल में इतना सारा प्रॉब्लम है, तो फिर हम लोग इसको पढ़ते क्यों है? इसको छोड़ के अगला वाला में जाना चाहिए ना हम लोग को, जब ये मतलब पढ़ेंगे ही रिसर्चर्स देखेंगे, को। अच्छा नहीं, ठीक है, अच्छा कोई हमको इस बात का आंसर दीजिए कि इस मॉडल को हम लोग पढ़े ही क्यों। सूरज बोलिए। सर अगर इस मॉडल को नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे लगेगा कि सही क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, तो फिर आगे का रिसर्च कैसे होगा उस पे? हाँ एक बात तो सही है, अगर प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते हैं तब आगे का रिसर्च होता है, ये बात सही है, अपने आप में एक बात सही है। अमर बोलिए। क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम लोग? सर यही बोलने वाले थे। अच्छा ममता। सर क्योंकि वो जो कैरी को एक्सप्लेन भी तो करना था, तो इसीलिए इसको पढ़ लिए। ये केरी को एक्सप्लेन करता है, ठीक, मॉडल में लाख प्रॉब्लम हो लेकिन केरी को एक्सप्लेन करता है, और ब्रॉडबैंड का जो अपना फाइंडिंग्स था उसको एक्सप्लेन करता है, और इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जब हम किसी बात पे ध्यान दे रहे होते हैं तो बाकी बातें हमें क्यों याद नहीं रहती। ठीक, इसमें कुछ बातें हैं जिसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन बहुत बातों को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, अभी आप लोग मेरे से बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे, आपके घर में शोरगुल, बहुत सारी बातें हुई, आपको कुछ भी याद नहीं है। अगर खुशकिस्मती हो कि कुछ भी याद ना हो, तो इस बात को एक्सप्लेन करता है। क्यों? क्योंकि अनअटेंडेड चैनल में थे, अनअटेंडेड चैनल में थे तो गए, खत्म, एक्सप्लेन तो किया। कुछ बातों को नहीं करेगा तो दूसरा मॉडल आएगा जो बोलेगा कि नहीं हम बताते हैं दूसरा क्यों हो रहा है, बाकी बातें हम बताते हैं, बाकी को एक्सप्लेन करते हैं, तो आएंगे मॉडल और भी। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, रहने देते हैं, हम लोग अगला मॉडल पढ़ते हैं। हम यहाँ तक का सीट आप लोग को भेज दे रहे हैं, पढ़िए ध्यान से। हो सकता है किसी किसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, हमको लगता है काफी इंटरेस्टिंग है। तो डिपेंड करता है आप कैसे इसको लेते हैं। तो ब्रॉडबैंड का थ्योरी यूपीएससी में पूछ चुका है, पूछता है। ब्रॉडबैंड का थ्योरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आता है। बात मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि कौन पढ़ता है छोड़ देंगे, आता है। तो अटेंशन पढ़ेंगे तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक। और मेमोरी में भी इसका यूज होगा, जब मेमोरी चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो दिखेगा आप लोगों को। तो हम लोग क्लोज करते हैं फिर।